अब मैं इधर बैठता हूँ। आइए बैठिए। हाँ, तो बात यह है कि ओखला इलाके में जो पिछले चुनाव हुए उसमें एक बार परवेज हाशमी राष्ट्रीय जनता दल से भी शायद चुनाव लड़े थे। 3 नेताओं ने एमएलए के तौर पर यहाँ पिछले आसिम, परवेज हाशमी और अमानतुल्ला। आप कहाँ के रहने वाले? मैं तो वैसे बेसिकली यूपी से हूँ। मैं यहाँ पे दिल्ली में 13 साल से रह रहा हूँ। इसी इलाके में रह रहे हो? नहीं, इसी इलाके में नहीं रहा हूँ मैं। इलाके बदलता रहा, जैसे पढ़ाई करी फिर जॉब किया, जॉब चेंज किया तो इलाके बदलता है। यूपी में कहाँ से हैं? यूपी में मैं मऊ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अरे यार, हम भी आजमगढ़ से हैं। हाँ, बात। मऊ में कहाँ? मऊ में मेन शहर में ही सदर चौक, कहाँ सदर? सिंधी कॉलोनी के पीछे। ओहो, मऊ हम सब जानते हैं। मिर्जा हादीपुरा, शहादतपुरा। हाँ, की आवाज तुरंत ही तेज निकल गई मिर्जा हादीपुरा का नाम सुनते ही। गाँव का नाम आ गया जी। हम मिर्जा हादीपुरा में हम कार्यक्रम भी किए। जो सब्जी मंडी है ना, जो मस्जिद है, वहाँ से भी एक बार माहौल क्या है, कार्यक्रम कुछ देर का हमने किया था जब मुख्तार अंसारी और उनके बेटे लड़ रहे थे चुनाव। तो तुमको मिर्जा हादीपुरा मऊ बढ़िया लगा था कि? अपना मऊ ही अच्छा लगता है। अरे दिल्ली में बैठ के तुमको मऊ अच्छा लग रहा? कभी कभार अच्छा लगता है दिल्ली में भी। अच्छा, एक बात ये बताओ कि सरकार कौन सी अच्छी है, योगी बाबा की कि केजरीवाल की? केजरीवाल की। केजरीवाल। और ये राहुल गांधी का, कांग्रेस का मामला कुछ है? राहुल गांधी तो अभी कहीं दिख नहीं रही है पिक्चर में। नहीं, दिल्ली में कांग्रेस का कुछ मामला बनेगा कि नहीं? मुझे नहीं लगता बनेगा किसी भी पार्टी का। केजरीवाल ही मुझे लग रहा है कि वो छाए हुए, जैसे पिछली बार उन्होंने सफाया किया था, इस बार भी वैसे ही करेंगे। बीजेपी का मामला क्या है? बीजेपी का भी वही 8-10 सीटें आ सकती है। हाँ, माइनॉरिटी में वोट का बंटवारा होगा कि नहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में? नहीं होगा, नहीं होगा बंटवारा। सारा वोट केजरीवाल को जाएगा, मुझे लगता है। जैसा मुझे लगता है, बाकी लोगों को क्या लगता है। हाँ, चलो, तो मऊ में कहाँ पढ़ी रहे हो? मऊ में डीएवी इंटर कॉलेज। एमयू से। डीएवी इंटर कॉलेज में पढ़ी हो? फिर यहाँ अलीगढ़ एमयू से। क्या पढ़ाई की हो आप? एमए बीएड। और हुआ? हिंदी से। हाँ? एमए हिंदी। अच्छा, तो हिंदी में कौन पूछे कि रहने दे? हिंदी के कौन लेखक या कौन साहित्यकार या उपन्यासकार आपको पसंद पड़े, या आपको किसी कौन अच्छा लगा? प्रेमचंद। तो डीएवी इंटर कॉलेज में क्या पढ़ी रहे हो? वहाँ से इंटर किया है। हाँ, 12th तक की है पढ़ाई वहाँ तक। तो मिर्जा हादीपुरा मुगलपुरा के बीच में डीएवी है, वही एक कॉलेज उधर अच्छा है भी, दयानंद एंग्लो वैदिक। पूरा डीएवी का फुल फॉर्म जानती हो ना? हमने भी वहीं से इंटर किया हुआ है, कॉमर्स से। डीएवी से ही? जी। चलो, हमारी भी कमजोरी है। मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ के लोग मिल जाते हैं तो उनसे हम बतियाने लगते हैं। और दूसरी बात, जबकि प्रोग्राम करते हैं चुनाव का। बहरहाल देखो, कुछ और लोगों से मैं मुलाकात करता हूँ। हाँ जी, आओ आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। अब ये है कुल्लट की। हाँ जी, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मिराज है। हाँ? मिराज। क्या करते हो मेरा? मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूँ। अरे अभी तो तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, तुम खुद ही चलाने लगे कोचिंग इंस्टीट्यूट? जी, मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो गया है, तो मतलब क्वालिफिकेशन मेरी अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए मैं कोचिंग चलवाता हूँ। कितने क्लास तक के? एकेडमिक्स चलती हैं और बाकी सीयूईटी वगैरह की तैयारी कराता हूँ। तो रिजल्ट भी आता है कि? अभी देखो फर्स्ट ईयर है इस साल, अभी रिजल्ट मतलब अभी नहीं है। और इसी इलाके में रहते भी हो आप? जी, ओखला में रहते हैं। क्या मिजाज बन रहा है चुनाव का यंगस्टर्स में? ओवैसी साहब का जादू चल रहा है कुछ? नहीं, देखो जादू जो है ओवैसी साहब का तो नहीं है, लेकिन जो कैंडिडेट है शिफाउर रहमान, उनके नाम का तबका। हाँ, इसलिए कि वो शिफा जो उनके कैंडिडेट है उनका प्रभाव कहते हैं ठीक है।
मतलब एक सेंटिमेंटल्स वाली चीज़ यहाँ पे आ गई है, लोग उसी को ज़्यादा वो कर रहे हैं। बाकी स्टार्टिंग से तो अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी के हैं वो लगे हुए थे, टिकट उन्हीं को हुआ पार्टी की तरफ से। तो फाइटिंग में उन्हीं के लिए मतलब ये था कि उनके सामने कोई एक ऐसा चेहरा नहीं था कि जो उन्हें टक्कर दे सके। लेकिन जब से इन्हें शिफाउर रहमान साहब को टिकट हुआ है तो एक ये चीज़ हो गई है कि लोग इस चीज़ को अब सेंटिमेंट से जोड़ के देख रहे हैं, क्योंकि CA NRC का जो प्रोटेस्ट के मतलब जो भी राइट्स में वो जोड़ के देख रहे हैं। अरे आप ऐसा बता रहे हो CA NRC में, तब आप बच्चे रहोगे, 12th में पढ़ रहे होगे, 5 साल होने को आ रहा। पिछला चुनाव दिल्ली का जब था उस समय वहीं टेंट लगा हुआ था यहाँ पर शाहीन बाग में, और हम वहाँ न जाने कितनी बार आए। तो उस समय भी आए जब सुप्रीम कोर्ट ने 2 लोगों को जो भेजा था यहाँ बातचीत करने, तो हम कई बार शाहीन बाग में आए, CA NRC के प्रोटेस्ट में आए, वो एक अलग ही मसला था। तो उस प्रोटेस्ट पे शिफा की मौजूदगी बहुत थी। इसके बाद जामिया वाला लीड करते थे, जो जामिया में यूनिवर्सिटी में जामिया, वही कह रहे हैं ना, 2 जगह था, एक यहाँ था एक वहाँ था। शुरुआत जामिया से हुई थी। तो एक बात बताइए, मुसलमानों में अक़लियत के मुद्दे पर यानी माइनॉरिटी इश्यूज पर वोट देने का मूड बन रहा है, या अगेंस्ट बीजेपी का मूड बन रहा है, या प्रो केजरीवाल का मूड बन रहा है? यहाँ पे तीनों चीज़ें हैं। यहाँ पे तीनों चीज़ें, जो मतलब एक ऐसा तबका है जो सिर्फ केजरीवाल को फॉलो करता है। जैसे मैं कहूँगा कि जो एक कॉमन वोट होता है, जो घरों में औरतें होती हैं, ठीक है, तो जिनका मतलब सिर्फ यही होता है कि बेसिक सुविधाओं से वो जोड़ के चीज़ को देखती हैं। अब एक जैसे ही केजरीवाल ने यहाँ पे बस फ्री कर रखी है दिल्ली के अंदर, तो जो लेडी यहाँ से बस में सफ़र करती हैं तो उनके दिमाग में डायरेक्ट ही बात होती है कि भाई हमें तो केजरीवाल। बीजेपी के लिए कुछ परसेंटेज में नए बच्चों में, नए लोगों में, कुछ थिंकिंग में या कुछ बहस में, कुछ बातचीत में बातें आ रही हैं बीजेपी, प्रो बीजेपी या बीजेपी के समर्थन या बीजेपी के लिए कि यार बीजेपी में ही क्या खराबी है। कुछ ऐसी चर्चा माइनॉरिटी के बच्चों में या यंगस्टर्स में होती है क्या? देखो सब बीजेपी की एक आइडियोलॉजी अपनी राइट विंग वाली है। अब जब राइट विंग के लोग जब किसी दूसरे समुदाय के लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट करते हैं तो फिर लोग वही चीज़ उनके दिमाग में हमेशा से क्लिक रही है कि हमारे सेंटिमेंट्स को हमेशा से हर्ट किया गया है, उसी को लेकर लोगों के अंदर एक राय बनी हुई है। चलिए ठीक है, आपने बात की मास्टर साहब इसलिए कि मास्टर्स भी कर लिए और कोचिंग भी, तो आप खूब अच्छी आपकी कोचिंग चले और आपके स्कूल्स, आपके बच्चे खूब आपका नाम, अपने घर का नाम रोशन करें, यही मेरी दुआ। मकर संक्रांति की आप सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और लोहड़ी की भी। आज माहौल क्या में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर कहीं और से मुलाकात होगी। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 ओखला, दिल्ली।